वेलकम टू साई क्लासेस। साई क्लासेस पर आपका बहुत स्वागत है एक और शानदार वीडियो के साथ में। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें असर्शन एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो उसको हम जो है समझने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें आपको जो है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और कुछ ट्रिक्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको दिया है फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, assertion and reason. Answer these questions selecting the appropriate option given below. ठीक है, तो आपको दो स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, इसमें एक assertion होगा और एक यहाँ पे रीजन गिवन होगा। ठीक है, अब दोनों को पढ़ने के बाद में हमको ये डिसाइड करना है कि दोनों ही जो है assertion और रीजन ट्रू है या दोनों में से कोई एक फॉल्स है। उसके अकॉर्डिंग हमको इन चार ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, so assertion is in a balanced chemical equation total mass of the reactants is equal to the total mass of products. ठीक है, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक, रीजन है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। कि भाई मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, वो किसी भी केमिकल चेंज के समय ना तो वो क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपके सामने ये चारों ऑप्शन गिवन है। ठीक है, इन ऑप्शन में से हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली जो है हम असर्शन और रीजन को पढ़कर देखते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर जो है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, तो असर्शन और रीजन दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, असर्शन कहता है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जो मास होता है वो दोनों इक्वल होते हैं। और ये बात भी सही है कि केमिकल चेंज के समय मास जो है वो ना क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर जो है सी और डी ऑप्शन जो है हमारा, सी और डी ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ए और बी में से होगा। तो अब हमें देखना है कि ऑप्शन जो है कौन सा सही है। सो assertion says in a balanced chemical equation the total mass of the reactants is equal to the total mass of products. This is true. ठीक है, according to the law of conservation of mass during a chemical reaction the total mass of reactants remains equal to the total mass of product. ठीक है ना, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के समय इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. This principle is reflected by ensuring that the number of atoms of each element is the same on both sides of the equation. तो जो भी केमिकल इक्वेशन हमारे सामने होगी तो एरो के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, जिससे ये जो है निश्चित हो जाएगा कि मास दोनों का ही इक्वल है। ठीक है, रीजन को देखते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी ये जो है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है, विच स्टेट्स दैट द टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड. ठीक है, तो इससे ये हमें मालूम चलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद में मास, जो टोटल मास होता है वो अनचेंज्ड होता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है. सो the atoms are simply rearranged to form new substance but no mass is lost or gained. ठीक है ना, केवल क्या होता है केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज होते हैं जिससे नए जो है सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, सब्सटेंसेस बन जाते हैं जिसको प्रोडक्ट्स कहते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें मास का कोई लॉस या गेन नहीं होता है. ठीक, सो both A and R are true and reason R correctly explains assertion A. तो यहाँ पर जो है दोनों ही ट्रू हैं, वो तो हमने पहले ही जान लिया था, लेकिन यहाँ पर जो है ये भी प्रूव हो जाता है कि रीजन जो है वो assertion को करेक्टली एक्सप्लेन करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप जा सकते हैं booksbasket.in पर। वहां जाएंगे तो आपको, ठीक है, इस टॉपिक पर पीडीएफ कंप्लीटली फ्री मिलेगी। आप जाएंगे, ठीक है ना, आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये जो पीडीएफ है वो आपको आपके व्हाट्सएप नंबर, जो भी आप प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपका जो प्रिफर्ड मेथड होगा, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल, उस पर आपको सेंड कर दी जाएगी। बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई इसमें चार्ज नहीं है यहाँ पर। ठीक है। आप चैनल पेज पर जाइए, वहां पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी जहां पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है ये, ठीक है। और चैनल पर जाएंगे तो आपको अलग अलग जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अलग अलग टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को कीजिए साई क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।